आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और अभी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आपकी सीट पे कब काउंसलिंग है और किस दिन काउंसलिंग होगा, जानेंगे विस्तार से। चलिए जानते हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हां, वहीं 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। और वहीं राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोट की गिनती होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होंगे और मतों की गिनती 3 दिसंबर तक की जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक पता चला है कि राजस्थान के चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होंगे और उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामकरण दाखिल कर सकेंगे। वहीं 7 नवंबर को नामकरण की जांच होगी और नामकरण को वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले मतदान में 5.25 करोड़ से अधिक मतदाता और अपने मताधिकारी का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होते नजर आएगा। इस मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं जो चुनिंदा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती है। राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में कुल 200 सीटों में से कांग्रेस ने 99 और भाजपा 73 सीट मिली थी। वहीं अलवार जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जो 28 जनवरी को होगा। वहीं इसमें से कांग्रेस की बाजी मारी। अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजस्थान में अभी तक ना तो भाजपा ने ही और ना ही कांग्रेस की किसी उम्मीदवार की घोषणा की है। Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई बड़ी खबरों के साथ।